डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 का फॉर्म 14 जनवरी 2026 को आने वाला है। समय अब ज्यादा दूर नहीं है। अगले साल के एग्जाम में यहाँ से लगभग 5 महीनों का समय बचा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका किसी वजह से 2025 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन चूक गया होगा। कई लोग ऐसे भी होंगे जो कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा और उन्हें मेंस लिखने का मौका नहीं मिल रहा। और कई ऐसे भी शख्स होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट के माध्यम से अपनी जर्नी को शुरू करने वाले हैं। सभी के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगले 5 महीनों में आपको किन किन चीजों पर फोकस करना है, जिसकी वजह से आप अपनी मेंस की जो सीट है उसको रिजर्व कर सकते हैं और मेंस के अंदर अपना टिकट हर हाल में कटवा सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग अभी भी ये सोच के बैठे हैं कि प्रीलिम्स का जो है फॉर्म आने दो, उसके एक आध महीने के बाद मुझे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी करनी, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आपकी बहुत गलत स्ट्रेटजी है। अगर आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लगभग लगभग पूरे साल तैयार नहीं किया, तो आपका प्रीलिम्स किसी भी हाल में क्वालिफाई नहीं होगा। ये बात आप मुझसे लिखवा सकते हैं। लेकिन जो समय बीत चुका है उसके बारे में बात ना की जाए तो बेहतर है, लेकिन जो अभी समय यहाँ से बचा है उसको भी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। आपका एग्जाम नहीं रहेगा, लेकिन आपको कुछ चीजों पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मान लीजिए आप, सबसे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो ये है, चाहे कोई बच्चा ऐसा है जिसने तैयारी कर रखी है, चाहे कोई ऐसा है जिसने 2-3 साल से एग्जाम दिया उसकी वजह से नहीं हो रहा है, या किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, कोई भी किसी भी लेवल का बच्चा है, ध्यान से समझेगा। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी कमी क्या है। देखो, इस चीज को मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में नहीं लेना है। जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ये नहीं पहचानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आप उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों को लगता है कि मेरा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है 2026 में। या आप कैसे पता कर सकते हैं इस चीज को लेकर कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है? आप क्या करें, अगर तो आपने पिछले साल का एग्जाम दे रखा है उसके बेस पर एनालिसिस कर लीजिए, और अगर नहीं दिया तो कोई किसी भी एक साल का पेपर पिछले 5 सालों में उठाइए, उसको अटेम्प्ट करके देखिए किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आपको 1 डेढ़ 2 साल हो चुका है तैयारी करते हुए, तो सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को लगता है मेरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत अच्छा नहीं है, इसमें मेरे सवाल ज्यादा गलत हुए हैं। किसी को लगता है कि मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन में मेरे गलत हुए हैं, मेरे मार्क्स ज्यादा आ सकते थे लेकिन आए नहीं। किसी को लगता है कि मेरा इकोनॉमिक्स जो है वो ठीक नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, इसके चलते मेरा जो पेपर नहीं हुआ है, या ये मेरी कमजोरी है, अगर ये मेरी स्ट्रेंथ बन जाए तो मेरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है। आपको सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानना होगा। अगर अभी तक आप अपनी कमजोरी को नहीं जानते हैं तो सबसे पहले वही जानें, क्योंकि देखो, जब तक आप बीमारी बीमारी को पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसका इलाज बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते। आप फोकस इलाज पे ना करके बीमारी पर करिए, तब जाकर चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। बीमारी पता लगते ही उसका इलाज होना जो जो है वो संभव हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करें, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब आपको ये पता लग जाए कि भाई ये सब्जेक्ट मेरी कमजोरी है, तो आपको सबसे पहले उन्हीं सब्जेक्ट पे ही काम करना है। कमजोरी को मजबूती में आप लोगों को बदलना है। अगर कमजोरी कमजोरी इस बार भी बनी रही तो फिर आपको उन सब्जेक्ट में फिर से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले कमजोरी को मजबूती में बदलें, इसका मतलब उन सब्जेक्ट को पहले उठाएं जिन सब्जेक्ट को लेकर आपको दिक्कत है, और कोशिश करें कि अगले 2 से 3 महीने में वो सब्जेक्ट आपकी मजबूती बन जाए। मान लीजिए आपकी पॉलिटी ऑलरेडी मजबूती है, आपकी हिस्ट्री ऑलरेडी अच्छे से तैयार है, और ये सब्जेक्ट भी अगर अच्छे से तैयार हो जाएंगे तब चीजें आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं मोटे तौर पर भी बात करूं तो लगभग 78 या 80 क्वेश्चन तो स्टैटिक पोर्शन के सीधे पूछे जाते हैं। इसके अंदर स्टैटिक का ही रोल है। तो मैं अगर ये बात कहूं कि सिर्फ स्टैटिक को तैयार करके आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन होता क्या है ना कि स्टैटिक को हम 100% प्रिपेयर नहीं कर पाते, इसलिए हमें करंट अफेयर को भी पैरेलल प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले इस पे खेलें, इसको बहुत मजबूत करना होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे काम करना होगा। चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी के 3 अटेम्प्ट हो गए, किसी के 4 हो गए, वो ये कहे कि मेरे को एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ रखी है, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करने वाला है।
सबसे पहले आपको अपना बेस करना ही होगा। चाहे आपने 4 बार पढ़ रखी है, 4 बार एग्ज़ाम दे रखा है, लेकिन इस बार फिर से पढ़ना होगा, क्योंकि जो बच्चा ये समझता है कि मुझे मेरे लिए हर साल नया है, हर साल नए तरीके से तैयारी करनी है, तो वो इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के ऑथेंटिक सोर्स को छोड़ नहीं सकता है, उसको साथ-साथ इस बार तैयार करेगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पे काम करें। उसके बाद फिर अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे पास मेरी मॉडर्न चीज़ें जैसे आपकी एडवांस लेवल की किताबें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं और उसके अंदर नोट्स बना रखे हैं, तो उसपे आप लोगों को काम करना होगा। अगर आपने किसी कोचिंग से तैयारी कर रखी है और वो नोट्स आपने बेस में रखे हैं और उसको एक बार जाँच लीजिएगा, क्या उसमें से पेपर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। कहीं आप भक्ति भाव को लेकर तो नहीं सोच के बैठे हैं कि इस कोचिंग से मैं जुड़ा हूँ, मैंने बहुत सारा पैसा दिया है, इसके ही नोट्स मैं पढ़ूँगा, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं पढ़ूँगा। अगर ये मेंटालिटी है तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको ये देखना है उसमें से पेपर आ रहा है पिछले 5 साल में कि नहीं। अगर तो आ रहा है तब तो उसको बेस में रखकर आप तैयारी कर सकते हैं। अगर उसमें से पेपर नहीं आ रहा है तो उसको साइड में रख दीजिए, ऑथेंटिक सोर्स की तरफ आगे बढ़िए। किसी अच्छी कोचिंग से अभी भी तैयारी अगर आप करना चाहें तो प्रीलिम्स की कर सकते हैं। जैसे डिलाइट आईएएस पर इसको लेकर अंतिम प्रहार बैच चल रहा है, उसको लेकर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी से अपने बेस को क्लियर करिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बार भी 2025 में बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से सीधे तौर पर पूछे गए हैं। स्टेटमेंट यूपीएससी हूबहू उठा के पेपर में रखा है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। लास्ट के टाइम पे जैसे लोग कहते हैं कि 5 सवालों में सब्जेक्टिविटी है, आंसर जो है इनमें गलत है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक चीज़ का एफर्ट करना कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी है कि आपका स्कोर जो है वो 120 के आसपास उसको टारगेट करने की आप लोग कोशिश करें। अब ये कैसे होगा? आपको कुछ सब्जेक्ट को अपनी एकदम बेहतरीन स्ट्रेंथ पे खेलना होगा। जैसे पॉलिटी में आपको 90% एक्यूरेसी लेकर आनी होगी। उसी तरीके से आप इकोनॉमी में 80 से 70 से 80% की एक्यूरेसी पे काम करेंगे। हिस्ट्री में भी आप लोग 80 या 70% की एक्यूरेसी पे काम कर सकते हैं। जैसे 2-3 सब्जेक्ट को आपको कहीं न कहीं पे अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी, उसके बाद जाके आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। पैरेलल आपको करंट अफेयर को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि यूपीएससी आजकल कंटेम्परेरी करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर आप सिर्फ पिछले 8-10 महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो शायद आप सारा करंट अफेयर डील ना कर पाएँ। आपको पिछले 2-3 साल के करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, तब जाके आप प्रीलिम्स के पेपर को डील कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी से प्रैक्टिस करिएगा कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम से कम किया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? मैंने कई बार ये बात बोली है कि प्रीलिम्स ये नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। प्रीलिम्स का मतलब ये है कि आप कितने कम क्वेश्चन गलत करते हो। तो इसकी प्रैक्टिस आपको पैरेलल करनी होगी कि आप जो है कम से कम सवालों को गलत करें। किसी भी टेस्ट सीरीज़ को अगर आप लोग जॉइन करके बैठे हैं, कहीं पे भी आप टेस्ट दे रहे हैं, उसमें पहले ही टेस्ट से इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि आपके सवाल कम से कम गलत होने चाहिए। अगर सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं उसका एनालिसिस आप लोगों को करना होगा। इन सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए मैंने आप लोगों को एक बैच दिया था और वो बैच बहुत सक्सेसफुली चल भी रहा है। इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट बच्चों के प्रिपेयर भी हो गए हैं। ये है अंतिम प्रहार बैच। इसके माध्यम से हिंदी माध्यम का सिलेक्शन इस बार बेहतरीन करने का मेरा प्रयास है और बहुत उम्मीद है मुझे इस बैच से और बहुत अच्छे से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। इसके अंदर जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनको क्लास में ही मैं प्रिपेयर करवाता हूँ। सारा कुछ आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, जो मैं लिखवाऊँगा बस वही आपके लिए सब कुछ होगा, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। दूसरा कंप्लीट टेस्टिंग का मॉड्यूल है, पिछले 10 सालों में किस तरह का यूपीएससी ने पेपर पूछा है, उसके बेस पर मैं आपको टेस्टिंग करूँगा। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय क्या सोच रहे थे, क्यों सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके आप सवाल क्यों गलत कर देते हो, इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने इसके अंदर काम किया हुआ है। तो आपको अंतिम प्रहार बैच के अंदर ये सबसे बेहतरीन मॉड्यूल देखने को मिलेगा, टेस्टिंग का मॉड्यूल। अगर आप इस मॉड्यूल को मिस कर गए, तो फिर आपको इस बार भी पेपर में दिक्कत हो सकती है। आपके साथ एक जनरल सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और वो ये कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर तो क्वेश्चन को सही करते हैं, जैसे बट एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाकर किसी प्रेशर के चलते आप सवाल गलत कर देते हैं। तो वही मुझे सिखाना है कि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी जाएँ, तो आपका ये सवाल गलत ना हो। तीसरा, रिवीजन का मॉड्यूल इसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से ऐड किया गया है। समय-समय पर बार-बार मैं आपको रिवीजन करवाता रहता हूँ। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि इस बैच में जुड़ना है, तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करके इस बैच का बेनिफिट ले लीजिए, वरना आप सिलेक्शन को लेकर शायद आपको परेशानी हो सकती है। एक और बैच अगर आप मान लीजिए स्टैटिक पोर्शन खुद से भी तैयार कर रहे हैं, तो आप डिलाइट आईएएस का करंट अफेयर का बैच जॉइन कर सकते हैं। 36 महीने का करंट अफेयर इस बैच में करवाया जा रहा है।
इसका डेमो वीडियो जो है डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर लाइव सेक्शन में जाकर अवेलेबल है। आप वहां से देख सकते हैं। जो डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसका लिंक भी शेयर किया गया है। आप उस वीडियो को देखिए। बहुत आसानी से 30 से 40 मार्क्स आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंक्रीज कर पाएंगे इस बैच के माध्यम से। बहुत माइन्यूट सी फीस पर मैंने इस बैच को लॉन्च किया है। तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करके कम से कम अपना करंट अफेयर का स्ट्रेस पूरी तरीके से कम कर दीजिए। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।